3 महीने से इस कार्यक्रम की तैयारी, चर्चा, प्रयत्न जारी था, जिसकी नींव जो है पिछले साल के महोत्सव के समय ही रखी जा चुकी थी, जब आदरणीय श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने कहा था कि अगले वर्ष हम 9 दिवसीय कथा करेंगे। किन्हीं कारणों से वह 5 दिवसीय रही और वह समय जो है राम मंदिर के कपाट खुलने का वक्त। इस 1 वर्ष के समय में बहुत कुछ उतार चढ़ाव से हम सबने देश को, दुनिया को देखा और आज के दिन में मैं जब बहुत ज़्यादा पूरे महोत्सव को याद करने की कोशिश करता हूँ, तो आज से करीब 5-6 साल पहले इस दिन जो है रामचंद्र भैया से बात हुई। जितवा में विद्यालय का उद्घाटन था, उद्घाटन था, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक विजेता महोत्सव कभी किया जाए। देखिए अपन जो कराएंगे वो। फिर कभी सर्वे से मुलाकात हुई, देखिए मन वही भाव था कि यहाँ पे एक महोत्सव होना चाहिए, महोत्सव होना चाहिए, कुछ उसको बड़ा करना। जब हम रितेश से मिले, उदय से मिले, अमरीश से मिले, इनका सबका भाव यही हो रहा था कि ये कुछ किया जाए। सुरेंद्र भैया अचानक बीच में जो है इसका ऐसा स्वरूप हो जाए, इस तरीके से बन जाए, इस तरीके से कर दिया जाए। तो जब औरत से जब बात की तो मैंने भैया ये होना तो चाहिए, लेकिन वो कैसे पाएगा, हम तो दिल्ली रहते हैं, हमारे लिए जो है इसको किसी तरीके से जो है समय लगाना, कर पाना बड़ा मुश्किल है। जब ये सारा कुछ चल रहा था, उसी बीच यहाँ पे एक बड़ी घटना घटी। वह अनुमय जो है रामविनय सिंह भट्ट साहब का पौत्र जो है वो बीमार हुआ, उसके लिए बड़ी एक लहर थी। हम सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, तरीके से किया है। उसके बाद जैसे ही वो इंजेक्शन वगैरह का इंतजाम हुआ, तब तक जब महोत्सव टाइम आ गया, मतलब जन्मोत्सव टाइम आ गया यहाँ का, किसी ने मुझसे कहा, शायद जहाँ तक मुझे याद है कि उदय ने मुझसे कहा कि भैया अब की जन्मोत्सव अच्छे से हो जाएगा, क्या काम कर दीजिए कि कुछ अच्छा हो जाएगा। काफी अच्छा चलिए देखते हैं। हमारे पास कुछ जो है सभी लोग थे जिनको मैं जानता था, जो नाम का कुछ जानता था। मैंने एक बढ़िया कवि सम्मेलन करा। कवि सम्मेलन की चर्चा हुई। कवि सम्मेलन के बाद हमने अच्छा मैं प्रयास करता हूँ कवि सम्मेलन हो जाए। हम प्रधान जी को अपने फोन किए, हमने अपनी का व्यवस्था का कार्य करते हैं। कहा भैया जो बताइए वैसे हो जाए, का बताओ का ना, लेकिन कुछ करें। ये जो है हमें हम सब इस गाय के नाम बताए, उनको हम लोग जो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए कैसा होता है। थोड़ा स्वरूप बना, सबने जो है सम्मेलन की शुरुआत करनी चाहिए। तब तक बातचीत में निकला कि अनूप जलोटा अगर आ जाए, भक्ति का समा बन जाएगा, बड़ी दूर तक मैसेज जाएगा, भैया इस बार अनूप जलोटा खुला। तो सब कार्यक्रम पीछे हो गया, अनूप जलोटा का बातचीत हो गई, अनूप जलोटा का कार्यक्रम सेट हो गया और बातचीत उनका सब कुछ सेट होने के बाद उनकी बाइट आ गई। और बाइट जब आ रही थी तब हमने जो है चिंता हुई। फिर हमने जो है रितेश से बात किया, अपने विधायक जी से बात किया, राजेश गौतम जी से जो है हमने कहा ये थोड़ा जो है इस बार थोड़ा अच्छा करना चाह रहा हूँ, मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो उस दिन जो है रितेश के साथ जो है विधायक जी सबको लेके एक दर्जन लोग लेके, जबकि हमारे पास समय बहुत कम है,
कहीं मुझे जाना था, कहीं मेरा जो है जापान में कोई ट्रिप थी जो है, और मैंने 2 दिन बाद निकलना था, तो मैंने कहा कि आप जो है मैं लखनऊ आ जाता हूँ, आपकी लखनऊ आ जाती हूँ, और वहीं बातचीत करके इसका कुछ रूप तय करेंगे। तो यहाँ से फिर वो जाए कि सबको लेके जो है, एक दर्जन लोगों को लेके जो है वो लखनऊ मैं उधर से जो है बस खाली सुबह आया था, एक बैग लटका के शाम मुझे जाना था, खाली मैं 3-4 घंटे के आ पाया था, क्योंकि फिर रात के 3 बजे जो 2 बजे जापान जाने की फ्लाइट थी, शायद जापान था। तो शुरुआत हुई अनूप जलोटा कार्यक्रम की। उसी बीच जो है उन्होंने जलोटा जी की तबीयत खराब हुई और उनका जो है ऑपरेशन हो गया। उन्होंने कहा कि अब कार्यक्रम कर पाना मुश्किल है। लोगों ने फिर उनको जो है मना नहीं किया। हमने उनको जो है कहा कि आप आइए, प्रयास करिए। हमें अंदर से खबर मिल रही कि शायद नहीं जा पाए। एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर दूसरे नाम की चर्चा हुई। मैथिली ठाकुर आ जाए तो अच्छा है। तो दूसरा नाम मैथिली ठाकुर था, उसको अप्रोच किया गया। मैथिली ठाकुर का डेट खाली था हनुमान जी के पास से, तुरंत जो है उनका समय मिला, उनको पहले ब्लॉक कर लिया गया। अनूप जलोटा जी का ऑपरेशन हुआ है, उससे वो अस्वस्थ थे, तो उनका जो है माना कि शायद आए ना आए। फिर ये तय हुआ कि कब सम्मेलन की बात हुई थी, कब सम्मेलन भी हो जाए। और आपका अंदर को फोन किया तो कहे भैया जहाँ बोले निकल देंगे, आपका काम है, आपका घर है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा सौभाग्य क्या होगा। तो उस दिन 3 कार्यक्रम हमने सोचा कि अगर वो किसी तरह से नहीं आ पाए जलोटा, तो उनका नाम अनाउंस होगा, बड़ी बदनामी होगी। पहली बार कोई कार्यक्रम जो है करने के लिए हम सब वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, अगर जलोटा नहीं तो बड़ा मैसेज खराब जाएगा। नाम अनाउंस कर दिया और आए नहीं। एक डॉक्टर उनकी तस्वीर लगाया गया, उनको जो है फ्लाइट से बिजनेस क्लास में बनारस एयरपोर्ट लाए। मैंने किसी को फ़ोन किया बनारस एयरपोर्ट को, घाटी को, उनके लिए VIP लाउंज है वहाँ खोला गया और बड़े ही जो है डॉक्टरों की देख रेख में आए और 2 घंटे के कार्यक्रम करके रात 12 बजे वापस फ्लाइट पकड़ के जो है वापस मुंबई चले गए। उसमें लोग नहीं रुक पाए थे, कोई घंटा रुक रहा था, लेकिन उन्होंने रुका था उत्साह जो लोगों में था। तो जो उन्होंने फसल बोई थी उस दिन उसको मैथिली ठाकुर ने जम के काटा, मतलब बड़ी दिव्य भीड़ थी और बड़ा दिव्य मैथिली ठाकुर ने उसको आगे बढ़ाया। उसी क्रम में जब कवि सम्मेलन हुआ, कवि सम्मेलन में इतनी रात तक जो है 3000-4000 लोग रात के 11 बजे तक सुने। पहली बार मुझे लगा कि कवियों को सुनने के लिए हमारे यहाँ इतना प्रेम है, इतना स्नेह है। वह कार्यक्रम बड़े दिव्य तरीके से संपन्न हुआ और उसकी एक नींव पड़ी कि स्वरूप कैसे देखते। और उस कार्यक्रम में जैसे थोड़ा सा स्वरूप लेना शुरू हुआ तो रमेश चंद्र भाई साहब जो है, जो हमारे अच्छे सुप्रसिद्ध कविया जो है, उन्होंने पूरा मंच बाकी सब जो व्यवस्था थी कभी कोई अनुभव करना नहीं है, उन्होंने बड़े अच्छे से संभाला। और रितेश और सर्वेश सब लोग जो है अपनी अपनी जगह जिसको रोल मिला, हमने सब लोग अपना अपना रोल दे करने की कोशिश की। लेकिन वो बड़ा एक सिस्टमेटिक था, बहुत रोल अच्छा नहीं प्ले करना था। बाकी सारा काम जो है वह विधायक जी ने पत्र कटवा दिए, विधायक जी ने जो है अपना व्यवस्था टाइट कर दी, जो भी प्रशासन बोलना था सब कुछ बड़े शानदार निकल गया। दूसरे साल का फिर कार्यक्रम हो गया, तो इसको 2 दिन किया गया। 2 दिन की जगह 3 दिन हो गए और फिर सबकी तरफ भाव आया कि अगर भैया भद्राचार्य महाराज जी का समय मिल जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता। इस क्षेत्र में उनकी जो है सब लोग उनकी कथा सुनना चाहते हैं, उनको जो है आप उनको किसी तरह ले आइए। मेरा कोई संबंध नहीं था, मेरा कोई महाराज जी से कोई उस दिन तक कोई बड़ा संपर्क नहीं था। हमने अपने ऑफिस से नंबर ऊपर निकलवा के प्रयास किया, उनको जो है हमने देखा कि उनकी कथा जो सीतामढ़ी चल रही बिहार जा रहे हैं चित्रकूट, समय बिल्कुल जो है कहीं से मैच नहीं कर रहा था। एक बार प्रयास किया तो पीटी में मना कर दिया। फिर हमारे पास रितेश और अभिषेक जो है उनको हमने जो है चित्रकूट भेजा। हमने कहा आप लोग जो है जाकर प्रयास करिए। अमरीश ने कहा कि नहीं भैया लगा रहा है, हो जाए, प्रयास करें आप। रितेश अमरीश को वहाँ भेजे, रितेश और अभिषेक
तभी जो है उन्होंने मुझे बुलाया, भैया आप एक बार आ जाएंगे, उम्मीद है कार्यक्रम हो जाएगा। हमारे मित्र विजयेंद्र मिश्रा जी, इनकी सुपुत्री जो है उनकी शिष्या रही, उन्हीं के आशीर्वाद से कथावाचिका हैं, कई जगहों पर उनकी अपनी कथाएँ श्रुतियों के उनकी शिष्या हैं, उनकी नामी हैं, तो उनकी कथा रही। तो मैं विजयेंद्र फोन किया, फिर अब चला देखा जाए, लगी जाए उसके जो मैं कार्यक्रम बनी, तो फिर इनको लिया, अभिषेक को लिए, रितेश को लिए, उधर से रमेश भैया आए, और इसी बीच हम इनसे सुरेंद्र भैया बात कर कहेंगे कोशिश करा लग जाए, जैसी बढ़िया कुछ हुए, सबकी इच्छा पाक यहाँ कैसे जो ना महाराज है वहाँ तक गए, उनके सामने बताया कि विजिटवा से आई और आपके एक दिन की कथा अगर 3 दिन मिल जाए, अच्छा मैं 1 दिन दिवाली तो जो है बहुत लेट आवा थे, पहले हाँ कैसे कर रहे जब हम व्यवसायी आदमी है, जब टाइम पाए हर बार से जो पाओ थे थोड़ा हमसे क्या, हमसे और दिन बात कर रहा, हमसे जो है खड़ी बड़ी भाषा हमसे कम से कम खरे में किया है। तो उस दिन हमें जब बातचीत करना शुरू की, हमें लगा कि विजिटवा से ये जो है भावनात्मक तौर पर, और फिर उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया, उनका हिसाब को जो प्लान देखते थे, फिर उनके उत्तराधिकारी थे आचार्य रामचंद्र दास भैया, उनको बुलाया, कहे कि कुछ करा लेकिन जाएगी तो फिर वही प्लान बना कि एकादशी वाले दिन जो है इधर से चित्रकूट जा रहे हैं, तो चित्रकूट के रास्ते में सीतामढ़ी निकलेंगे और विजिटवा जो है 1 दिन की कथा देके जो है चले जाएंगे। अब वो कथा जो है जिस तरीके से हुई, आप सब उसके गवाह हैं। उस दिन जो है मेरा घर जो है वही चित्रकूट हो गया। उस दिन जो है यहाँ पे जो है जितने लोग दर्शनों के लिए आए थे, मैं बड़ा निराश था। मैं उस दिन मैं थोड़ा सा अंदर से निराश हो रहा था कि उसको दर्शन किए, मैं दर्शन नहीं करा पा रहा हूँ। पूरी रात से थोड़ा विश्राम करके, और फिर उन्होंने चलते समय जो है बस ऊपर से हाथ उड़ा के जो है सबको आशीर्वाद दे दिया। और बाबा जी की तबीयत उस समय खराब थी, तो उस कथा का सबसे मार्मिक दिल से एक था कि चलते चलते बाबा का हाथ उनके हाथ में, मैं बिल्कुल उनके कमरे के सामने में उनको पकड़ाया, बड़े उठा के हंसे, उनको कुछ दिए, कहे इनका किया दिया। और उसी के 1.25 महीने बाद बाबा जो लोग भ्रमण किए, तो हम अपनी बार उनसे पूछ रहे थे कि पिछली बार आप बाबा से मिले ही ना रहा का ये मानना, ये जो है उनका संत का संतत्व था, जो उनका अपना भाव था। और महाराज में बड़ा विलक्षण क्या है, हाथ पकड़ते ही आपको कुछ उनका स्कैनर है जो आपके अंदर और बाहर दोनों पकड़ते हैं। जब आपका जो है भाव जो है, जबान कुछ और है, भाव कुछ और है, तो मुंह बंद हो गया। कई बार जो है व्यक्त नहीं करते, बड़े विलक्षण संत मैंने महसूस किया था। दूसरे बार का जो कार्यक्रम था वह फिर युवा कथा का सेट हो गया। बाकी 2 दिन की कथा विश्वेश्वरी देवी उस समय जो है हरिद्वार की बड़ी प्रसिद्ध जो है और विलक्षण साध्वी हैं, और काफ़ी उनकी आंतरिक शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। आई और हनुमान जी दर्शन करने के बाद बोली कि विवेक जी, यहाँ हनुमान जी अपनी सर्व शक्तियों के साथ विद्यमान, इतने तेज ओज के साथ जो है हनुमान लला के दर्शन जो है मैंने कहीं नहीं किया है। यह धाम जो है कुछ विचित्र है, जो है कुछ खास है। उनके रिश्तेदार जो है कहीं से जो है ब्रजेश पाठक के लगते थे, कहीं हम उनसे बोलते हैं कुछ यहाँ के लिए करें, उसके साथ भी जो करना हो हनुमान जी करेंगे, बाकी आपके सहयोग है। तो वो आई और नहीं बड़ा खुश हो गई, बार बार आदमी संपर्क में है, जो भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। और फिर जरोटापुर कई बार लोग सुन नहीं पाए सही से, उनको दोबारा जो है तीसरे दिन जरोटा जी का आगमन हुआ। जरोटा जी के साथ जो है कैलाश खेर का आगमन हुआ। तो उस सामने मालिनी अवस्थी आई, मालिनी अवस्थी, कैलाश खेर और जरोटा, तीनों लोग फिर से जब आए। कैलाश खेर आज तक जो है विजिटवा याद कर रहे हैं, बात कर रहे थे कि हमारे जो है स्पेशल बैंड हमारा है, उसको आप जो है आने जाने किराया दे के विजिटवा उसको जो है एक नाम करना चाहिए, जिससे हमारा बैंड विजिटवा बजे। वो जो है आप बड़े यंग सब कलाकार हैं,
बाद उनके भैया समय निकल पा रहा है। पूरा शेड्यूल इस बार जो है हमारे लोकल कलाकारों के हाथ में उनको इस तरह बनाया है, तो आपको फिर कोई मौका देंगे। तो कहने का भाव ये है, दूसरा साल जो है वो और टीम जो है इवेंट होनी शुरू हो गई, सब लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, सब लोग समाज से निकलना शुरू हो गए। उसने अपना एक ग्रुप लिया, किसी दिन भीड़ कम थी, किसी दिन भीड़ नहीं थी, किसी दिन भीड़ ज़्यादा थी। वो इसलिए था कि मैसेज उतना ज़्यादा नहीं था, लोगों तक रीच नहीं थी। हमने उसको आंकड़े में निकाला कि शायद हमने जो है पब्लिक तक जो है सही तरीके से सूचना नहीं दी थी कार्यक्रम की। कार्यक्रम जो अखबारों के माध्यम से पढ़ा गया था, लेकिन जनमानस में नहीं पढ़ा था। तीसरा साल ये रहा जो अपने आप में मतलब भूतोल भविष्य कहना शायद पता नहीं, लेकिन भूतोल जो है कार्यक्रम जो है हनुमान जी की कृपा से हम सब लोगों ने बहुत कम देखा है। इस तरीके से अनुशासन, इस तरीके से व्यवस्था, और इस बार का पूरा कार्यक्रम जो है हनुमान जी खुद संचालित है। मैं ऐसा जो है मेरा अपना रोजगार है, भाव है, हो सकता है ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ उनका काम करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा बार बार महसूस हुआ यह कार्यक्रम जो है वह कहीं कहीं से स्वयं संचालित हो रहा था। जब इस बार बीच में फिर उधर 2 साल निकल गया, तो उस 1 साल के बीच में महाराज जी से कई मुलाकात हुई, कई जगह बातचीत हुई, और उनका प्रेम मिलता गया, बड़ा स्नेह रहा। और इस बार के 5 दिन के बाद जो है जाने के बाद वापस घर खाली जो है 5 मिनट की है, बिना किसी कारण के, कि बस 2 मिनट जरा मुझे घर तक जो है चलना है, तो वहीं निकलना है। अब यहाँ क्या छोड़े थे, क्या लेके गए, वो तो परमात्मा है, वो जाने, लेकिन जो है यहाँ से जो है वो अपना समय। तो इसमें इस बार का कार्यक्रम जो है बिना किसी विवाद के, बिना किसी खींचतान के, और जो उसकी कुशल रणनीति जो है आप सबने मिलकर बनाया, दिल्ली जो है, जो हमारे हम 7-8 लोग जो कोर कमेटी रोज उठते बैठते थे, लोग तो हमसे कम से कम 200 लोग काम कर रहे थे, लेकिन हम जो है जो 8-9 लोग ही हैं जो इसको रोज जो है जब जरूरत होती थी तो जल्दी रुक जाते थे। सर्वेश हो गए, रामविंद्र मास्टर साहब जो है, हाँ, ये एकदम इस समय जो है बिल्कुल लीड रोल में रहे हमेशा जब भी जरूरत रही। अमरीश 1 मिनट में आ जाया करते थे, विजय आपके हमारे सुरेंद्र भैया जो है जब भी 1 मिनट के अंदर बेटा आवत है जो मैं 5 मिनट के अंदर, रितेश भैया आ रहे हैं, मिल जाएंगे भैया आप पहुँचो, तो एक मैसेज पे 150-200 लोगों को यहाँ पे जो है इकट्ठा कर देना है, सब लोग आ जाना, उसी भाव से आ जाना। और उसमें कहीं कोई जो है एक ही भाव सबका था कि हनुमान जी के धाम के लिए काम किया, किसी के लिए व्यक्तिगत काम नहीं करना है। इस बार पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक तौर पर थोड़ा सा साइड करना है, इसको पूरा हनुमान जी पर केंद्रित करना है, जिससे विजयदुआ महोत्सव, हनुमान जन्मोत्सव, इन 2 चीज़ों को हम जो है आगे लेके चलें। और बार बार हम सब ने प्रयास किया कि हम सब अपना व्यक्तिगत काम जो है वह पीछे करें। विधायक जी ने कहा कि भैया इस बार जो है बस भगवान की सेवा करनी है, मैं भक्त भाव से हूँ, और फोटो वोटो कुछ नहीं लगाया जाए कभी, क्योंकि जन चर्चा में शुरू हो, कोई इस बार काटा गया, लगाया गया, इसलिए एक जिम्मेदारी के तहत जो है वो लगाया गया, कई लोग अलग अलग चर्चा करेंगे। कभी फोटो लगाई गई, कहीं बैठाया पत्थर बिना फोटो गया, कार्ड में फोटो आई, कहीं लगा, तो सब जो है अलग अलग चीज़ें आपस में राय विचार करके जो है व्यवस्थित करने की कोशिश हुई। लेकिन पूरा अगर 5 दिन 6 दिन का कार्यक्रम आप देखेंगे तो एक व्यक्ति ने इसमें जो है, चाहे वो आप पत्रकारों ने किस तरीके से इसका जो है हलचल किया, जब वो यात्रा निकली पत्रक बांटने के लिए दशहरे के दिन, वह जो है बिल्कुल जो है विजय यात्रा जैसा ही था। वो जुलूस जो है यहाँ से हनुमान जी से निकल के जो है अलग अलग धामों से होता हुआ दूर तक जाकर संदेश पहुँच रहा था। उस संदेश यात्रा के बाद, उस पत्रक यात्रा के बाद जो है आप सब लोग जा जाके एक गाँव में कम से कम 250 लोग जो है रोज कम से कम जो है 50 से 75 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के इस विद्यालय में जाना, यहाँ जाना। ना उनका कोई गाइड था, ना उनको कोई लिस्ट बना देता था, उनका कोई मार्गदर्शक था। उनका खाली भाव था कि ये जो 2.5-3 लाख पत्रक छपे हैं, ये 2.5-3 लाख लोगों तक पहुँचा देना। मैं इस बीच में जागेश्वर धाम मुझे दर्शन के लिए जाना था, भैया मुलाकात हुई रोहित भाई साहब से। रोहित भाई साहब ने हमें जो है कहा कि भैया मुझे विजयदुआ महोत्सव में आना है।
मेरा वहाँ उन्होंने बड़ा ध्यान रखा। अल्मोड़ा में जो है मैं जा रहा था तो मेरा बड़ा ध्यान रखा, जो भी उनसे बन पाया। मतलब पूरा एक पुलिस प्रोटोकॉल जो है मेरे साथ जो है वो पूरे दिन खड़ा रहा। बेचारे 2 चौकी पुलिस जो है हमारा इंतजार कर रही, साहब को जाना। हमें फील हो रहा था जैसे जो है हल्का फुल्का कोई हम भी VIP आज हो गए। जब श्रवण भैया से बात की, मतलब कार्यक्रम की बात में शुरुआत में पिछले सालों में, उनका हमेशा एक ही भाव होता था कि जो भी हमारे लायक काम आप बता दीजिए, हम कर देंगे, आप निश्चित रूप में चुनो। और इस बार जो है जन्मोत्सव के दिन आपने हनुमान जी को 25 लाख रुपए का उपहार दिया। पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने आके अपनी तरफ से बिना मांगे घोषणा की कि 25 लाख रुपया जो है अपनी तरफ से दे रहे हैं। वह जो है पिछले 10 सालों से जो दीपोत्सव विजित कर रहा है वह अपने आप को विलक्षण 51,000 दिए के साथ जो हर साल दीपोत्सव मनाया जा रहा है। जिस तरीके से इस काम को सजाने का काम सर्वेश ने और इनकी में शुरू किया था, मुझे लगता है आज 10 साल पहले इनकी उम्र कितनी रही होगी, 22-23 साल, 21-22 साल का लड़का जो है वह जो घर से चलता है और खाली वोटर लिस्ट में नाम आने के बाद सबसे पहला काम करता है कि धाम में जाके जो दिए जलाता है। तो हम जो है इनकी भी ढेर सत्ता करना चाहते हैं, क्योंकि आज जो है चाहे वो फिर उसी के आगे जो है क्रम में बजरंगी पता नहीं यहाँ है कि नहीं है, उन्होंने अब तक जो है 122 या 23 जो है का पाठ जो है और हर शनिवार मंगलवार की आरती वो उसको आगे लेके गए कि कम से कम रोज कंटिन्यूटी कुछ बनी रहे शनिवार को बैठ के। अब विजयपुरा में जनमानस जो है हनुमान जी जहाँ कहीं भाव देख रहे हैं उपड़ा ले रहे हैं, पुलिस काम में लग जाओ, पुलिस काम में लग जाओ। अब ये महोत्सव जो है रोज ही उत्सव को बदल गया, हर हफ्ते के उत्सव बदल रहा है। और इस बार के स्वरूप अगर आप विस्तार से देखें, मेरा अपना मानना है कि हनुमान जी पिछली बार मैंने कहा कुछ बड़ा करा रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर पे यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आज हम सब कल्पना भी नहीं करते, क्योंकि कुछ तो यहाँ खास था। पूरा ब्रह्मांड छोड़ के स्वयंभू होने के लिए यही धरती पूरी दुनिया में अगर भगवान स्वयंभू कहीं आए हनुमान जी तो विजयपुरा आए, यह अपने आप में कुछ तो यहाँ खास है। और अगर देखेंगे तो राम द्वारे, राम का द्वार यहीं से शुरू होता है। अगर पिछले जमाने में बड़ा इलाका होता रहा होगा, द्वार बड़ा होता होगा, राम द्वारे तुम रखवारे, इस तरीके से लगभग रघुआ तक ही मैं मानता हूँ कि ये अवध है करीब करीब। तो द्वार तो यही हुआ, उसका जो है गलियारा जो है करौदी तक आगे तक थामता हुआ, तो दरवाजा वही तो बनेगा। तो वो जो है राम द्वारे तुम रखवारे, तो यहाँ से वो अयोध्या की रक्षा जो है वो करते हैं पूरा अपना जो है। और जैसे जैसे अगर पूरे में इस जन्मोत्सव को यहाँ तक देखूं, तो जैसे जैसे राम मंदिर आंदोलन ने अपनी गति पकड़ी, वैसे वैसे यहाँ कार्यक्रमों की रचना होती। 81-82 में पहली बार जो है राम मंदिर आंदोलन का स्वरूप बनना शुरू हुआ, 7 संतों का नेतृत्व बनना शुरू हुआ, फिर संतों परिषद बनना शुरू हुई। जिसमें जो है आपकी राष्ट्रीय स्वयं संघ और भारतीय जनता पार्टी 81-82 उनका अपना राजनीतिक हुआ है, तो आंदोलन उसी से विजयपुरा में जन्मोत्सव भी बाबू जी उसमें जो प्रधान हुए सदस्य हैं 80-81 उसी साल जो है पहला आपका जो है प्रयास रहा कि यहाँ पे जो है जन्मोत्सव की शुरुआत हो। और उस जन्मोत्सव पहली बार जो है मुख्यमंत्री जी आए थे अगले साल वाले मुख्यमंत्री जी आए थे। मैं बड़ा छोटा था, मुझे याद है मैंने उनको कोई कविता सुनाई थी। वही जो उनके नाम में पत्थर लगा होता था हनुमान जी के सामने, एक बड़ा पत्थर था, वही एक जो है रात में हमने जो 11 बजे के आसपास शायद आए थे। मैंने उनको कविता मुझे रट कर सुनाए थे, बड़ी खूबसूरती है। तो उस समय की यादें जो है हमारे गांव के अलग अलग समय में जो भी प्रधान हुए, किसी ने इसको बंद नहीं, किसी ने रोका नहीं।
अपनी क्षमता के अनुसार इसको जो है विस्तारित किया। जब बाबू विनोद सिंह यहाँ के प्रधान हुए तो उन्होंने यहाँ पे जो है फिर कभी मनोज तिवारी को बुलाने का काम, कभी बड़े बड़े कलाकारों को बुलाने का काम उन्होंने किया। तो आज जो है मतलब हम उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने स्वरूप को बड़ा करने का प्रयास किया। पहली बार आज जब इस कड़ी में जो है जब हमारे प्रधान जी सबसे कम उम्र के प्रधानों में से एक जो है शायद बाबू जी खान जो है ये जो है हमारे प्रदीप भी होंगे जो है सबसे कम यहाँ से। तो ये जीतने के बाद जो है सबसे पहले जो है हमारे पास आए कि भैया काम हम जो है यहीं शुरू करेंगे आपके घर में। इस बार जो है हम जीतने के बाद अपना कोई भी काम जो है यहीं शुरू करेंगे। तो जो हमारे घर का रास्ता आ रहा है यह जो है 30 साल तक जो है वो हम पानी की गाड़ी चला के आते थे बारिश में, और हमारे कई प्रधान आते थे अपनी कसम खाते थे हम अपनी बनवाएंगे। वह जो है सौभाग्य इनको रहा, मैं इनको व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देता हूं। और उस दिन इन्होंने जो है मुझे अपने दिल से जीता। हमके पहली बार तो हम, और मैं बताऊं कि इनको पता था कि हमारा परिवार इनको एक भी वोट नहीं, एकदम स्पष्ट इनको पता था एक भी वोट को नहीं मिला है। लेकिन इसके बावजूद सब क्या कहा कि बोले कि भैया इस बार हम जो है अपने काम की शुरुआत यहाँ से करना चाहते हैं। ये रहा यहाँ रास्ता बना तो बाबा जी का जन्मदिन था और उसके उद्घाटन के लिए जो है भैया रामचंद्र मिश्र जो है आपको मैंने आमंत्रित किया, भैया आपके यहाँ से इसका उद्घाटन हो जाए। तो वह जो है आप अगर जाएंगे तो उस पर जो है आपका नाम लिखा हुआ है, हमारे विधायक राजेश गौतम जी का नाम लिखा हुआ है। उस दिन कहीं अकड़ने गए हुए हैं, कहीं फंसे हुए थे, देर तक जो है वो नहीं आ पाए। दूसरे दिन आए तो जब व्यवस्था थोड़ी सी आगे बढ़ी, थोड़ा समय ले रहा हूँ भैया माफ करिएगा, आपको नहीं क्योंकि थोड़ा समय जैसे ही जरूरत पड़ी तो भैया जब चेयरमैन हुए तो आपका पहला शब्द ये था कि जो भी जिस लायक मैं हूँ वह मैं खड़ा हूँ। इसके लिए जो है हमको पता भी नहीं, क्योंकि मैं तो राजनीति से जुड़ रहा हूँ, खाली अखबारों की राजनीति पढ़ा हूँ, तो मुझे पता भी नहीं हमारे जी क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। इन्होंने फिर बताया कि हम जो है जितने शौचालय वो दे देंगे, जितने सफाई करनी हो दे देंगे, जितना कूड़ा डालना, रास्ता बनाना, ये सारे काम जो है हम सबको संभाल देंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे। हमके भाई इससे ज़्यादा पूरी देखने काम जो है तो कोई नहीं हो सकता। और पिछले भी साल जो है आपने हनुमान जी के पास कार्य संपूर्ण किया, इस साल भी आपने कार्य संपूर्ण किया, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और पिछले साल खाली कुर्सियाँ, कम भक्त, भीड़ नहीं आई, बड़े कलाकार आए, उनके सम्मान में कमी रह गई, ये सब हेडिंगें थी। ऐसा इसलिए था कि शायद हम लोगों ने काम नहीं किया। व्यक्तिगत मेरे मन में एक मलाल था कि मैंने जो व्यवस्था देना हो तो मैंने दे दिया था, लेकिन उस व्यवस्था को संचालित करने के लिए समय देना था वो मैंने नहीं दिया, इसलिए शायद भगवान ने सेवा स्वीकार नहीं की। इस बार जब हम आप सबसे मिल रहे थे, हमारे चाहे रितेश हो, चाहे प्रीस हो, चाहे सर्वेश हो, उपनेश हो, सुरेंद्र भैया हो या उदय हो या मास्टर साहब हो, हमारे सबका एक ही भाव ऐसा रहता भैया थोड़ा समय दे दीजिए, थोड़ा एक दो बार आ जाइए, एक आध बार दो बार आ जाइए, तो शायद वो व्यक्ति इस तरह से उनका टाइमिंग मैनेज कर पाए। एक बार रतेश को भेज मैंने किया, कभी गिरजेश को मैंने कहा कि तुम जाके देख लो, करो। गिरजेश हमारे जो है फाउंडेशन के दूसरे डायरेक्टर वो हमें जो उनका जो है रोल तो काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी हमारे गाँव के जो बच्चे हैं उनको साथ लेकर इस कार्यक्रम में पालन सेना के तरीके से वो गिरजेश जुड़ते हैं। तो पहली बार जो है इस कार्यक्रम में जब हम पत्र बांटते हम लोग थोड़ा फ्री हुए तो हमें जो अंदाजा मिला इस बार भीड़ अच्छी हुई, क्योंकि गांव-गांव से महाराज जी के नाम पर गांव-गांव से उस कथा को सुनने की व्याकुलता थी। बहुत सारे लोगों का भाव ये था हम उनको टीवी पर सुनते हैं, पहली बार हम उनको देखने को मिलेंगे। पिछली बार बहुत सारे आप सब लोगों को हम जो है दर्शक नहीं बना पाए,
इस बार हमने कहा था 5 दिन है तो किसी न किसी बहाने सबका दर्शन हो ही जाएगा। और मुझे लगता है कि इस बार जो भी चाहा है कोई बचा नहीं होगा जो उनके दर्शन में पाएगा। स्वरूप जो है इसलिए निकल पाया क्योंकि इस बार समाज एक था, कोई जातीय समीकरण नहीं दिख रहा था, अनुमत भक्ति सब जगह थी। और जो पत्रकारिता में आप सबने जो पहली मीटिंग हुई थी आप सबके साथ जो है, जिसमें हमने एक ही बार कहा था कि अपनी कलम से आप लोग जो है हनुमान जी को ध्यान कर लिखिएगा और जो भी हो खाली विश्व ध्यान लिखिए, बाकी किसी व्यक्ति के बारे में मेरा नाम किसी और का नाम लिखिए मत लिखिए, कोई जरूरत नहीं। उसको जितना कम लिखा जाए उतना अच्छा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है हनुमान जी के ध्यान की चर्चा किया जाए। तो वह जो है आप सबने बड़ी बखूबी से लिखा है और बहुत दूर तक पहुँचाया है। और 5 के 5 दिन यहाँ पे जो है प्रेस वार्ता हुई है, गुरुदेव 5 दिन बैठ के जो है 5 दिन प्रेस वार्ता किए हैं, जो आज पहले शायद किसी कदम नहीं किए होंगे। और जितना भी सवाल पूछा गया हर समय उन्होंने दिया, जिसके लिए मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ। और अब इस धाम को अगला स्वरूप देने का काम भी आप ही सकते हैं, क्योंकि आवाज दूर तक चली गई है, लेकिन जानकारी अभी भी सीमित है। क्षेत्र के बारे में अनुमान